अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो कल हमने सेट पढ़ा था और हमने सेट का कॉन्सेप्ट समझा था और किसने सेट का कॉन्सेप्ट दिया था हमने वो साइंटिस्ट भी डिस्कस किया था। तो यानी जो सेट होता क्या है ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे। जो चीज़ें इसमें आ रही हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये बोल रहा है कि फाइनाइट सेट के बारे में बोल रहा है और इनफाइनाइट के बारे में बोल रहा है। Let us consider set A. It has limited number of element, so is finite set. यानी बोला है सेट A को देखें आप, जिसमें लिमिटेड मेंबर्स हैं। कैसे लिमिटेड मेंबर्स हैं? अब देखें 2 है, 4 है और 6 है और सेट उसी पे ही ख़त्म है। इनक्लोज जो है हमने ब्रैकेट कर दिया है। यानी फाइनाइट सेट उसको बोलते हैं जिसमें लिमिटेड मेंबर्स हों। यानी एक फाइनाइट होता है महदूद और इनफाइनाइट होता है लामहदूद। तो ये फाइनाइट है क्योंकि इसमें लिमिटेड है। अ सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। वो सेट जिसमें मेंबर्स की तादाद हो, एक हद हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। जैसे कि सेट ए है। और अब ये देखें, ये है इनफाइनाइट सेट क्योंकि 1 2 5 7 डॉट डॉट डॉट, यानी ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यू है, इसीलिए ये इनफाइनाइट है। इसकी कोई हद नहीं है और इसकी हद कहाँ है ये भी हमें नहीं पता। दिस सेट हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स सो इट इज़ इनफाइनाइट। इसमें अनलिमिटेड है, इसमें तो 7 के बाद भी कंटिन्यू हैं, लिखे नहीं हैं लेकिन कंटिन्यूड है। अ सेट विच हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। उसको जिसमें अनलिमिटेड नंबर्स हों उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। अब यहाँ देखें कि 6 के बाद कोई डॉट नहीं था और ब्रैकेट ख़त्म हो रही थी, लेकिन इधर 7 के बाद डॉट है, यानी अभी तक नंबर्स कंटिन्यू है। कौन से हैं ये नहीं पता, लेकिन उनकी हद नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट हुआ जिसकी कोई हद नहीं हो, लामहदूद हो और उसका जो है अनलिमिटेड हो। उसके बाद आता है एम्प्टी सेट। किसको बोलते हैं? नल और वॉइड सेट। ये तीनों जो हैं सेम ही होते हैं तकरीबन। एम्प्टी सेट बोलते हैं खाली सेट को, नल भी इसी तरह होता है और वॉइड सेट भी इसी तरह ही होता है। अ सेट विच इज़ नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी और नल और वॉइड सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय 0 लिख के उसको कट करना है, या फिर 2 ब्रैकेट्स हम लिखेंगे जिसमें बीच में कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो वो भी एम्प्टी सेट हो सकता है और नल सेट हो सकता है। यहाँ पर तो इन्होंने ऐसे दिया है, लेकिन कोई सेंटेंस भी ऐसा होता है जिससे हम समझ जाते हैं कि ये एम्प्टी और नल सेट है। जैसे अगर लफ्ज़ों में लिखा हो कि जेड के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो जेड के बाद एबीसी में तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं आता, यानी वो भी हमारा एम्प्टी और नल और वॉइड सेट ही हुआ। और दूसरा आ गया सिंगलटन सेट। ये था एम्प्टी जिसमें कुछ भी नहीं हो, या तो दोनों ब्रैकेट्स के बीच में खाली जगह हो, या फिर 0 को लेके उसको कट करना हो। उसके बाद आता है सिंगलटन यानी एक। अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलटन। वो सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन बोलेंगे। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, पी सेट में 8 एलिमेंट है, क्यू में ए है, आर में 1 है एंड एस में 0 है। तो यानी पी के सेट में एक मेंबर है, क्यू के भी एक है, आर में भी एक है, तो एस में भी एक ही है। तो ये हुआ सिंगलटन। दूसरा नहीं है, अगर दूसरा होता तो वो गामा से उसको सेपरेट करता, लेकिन यहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो ये क्या हुआ? सिंगलटन सेट हुआ। अब हम समझेंगे इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट क्या होता है। टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ़ दे हैव ऑल एलिमेंट्स सेम। सिम्बोलिकली वी रिप्रेजेंट एज ए इज इक्वल टू बी एंड रीड एज ए सेट इज इक्वल टू सेट बी। वो सेट बोल रहा है दो सेट हों, अगर ए और बी हों और उस दोनों के मेंबर जो हैं वो तादाद में भी सेम हो और उनके जो मेंबर हैं वो अल्फ़ाबेटिकल भी सेम हो। अब यहाँ पर देखें आप कि एक्स वाई ज़ी, और एफ सेट में देखें वाई ज़ी और एक्स, दोनों के एलिमेंट्स अगर काउंट करें, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, यानी दोनों की क्वांटिटी सेम है। और अगर इनका देखें दोनों में अल्फ़ाबेट हैं, इधर नंबर नहीं है, इधर अगर अल्फ़ाबेट है तो इधर भी अल्फ़ाबेट्स ही हैं। उसके बाद क्या है?
आर्डर कोई मसला नहीं करता। जैसे यहाँ एक्स वाई ज़ी है तो वाई हम पहले भी दे सकते हैं, ज़ी पहले दे सकते हैं, एक्स बाद में दे सकते हैं। ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। लेकिन वो दो सेट जो क्वांटिटी में भी सेम हो और अल्फ़ाबेटिकल भी सेम हो तो उनको हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। और उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट का फ़र्क तो हमने समझ लिया। इक्विवेलेंट क्या होता है? एक चीज़ बताना भूल गई कि इक्वल सेट की सिंबल हम ये इक्वल वाली जो सिंबल होती है ना वो देंगे, तो हम बोलेंगे ये दोनों सेट जो हैं एक दूसरे से इक्वल हैं। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। सिंबॉलिकली वी राइट एज A equivalent to B and read as set A is equivalent set to set B। ये दो आप सेट देखें, D और E सेट, ये दोनों सेट जो हैं इनमें फ़र्क क्या है? एक तो इनमें ये फ़र्क है कि इनके जो हैं इधर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, इधर नंबर्स लिखे हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हैं। और इसमें और क्या फ़र्क है अगर हम देखें तो इसके मेंबर्स देखें आप कितने होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और इसके देखते हैं 1 2 3 4 5। दोनों की क्वांटिटी सेम है लेकिन फ़र्क क्या है? ऑर्डर का फ़र्क भी है। ऑर्डर तो कोई मैटर नहीं करता लेकिन दोनों की क्वांटिटी सेम है लेकिन इनके जो मेंबर्स हों वो अलग अलग हों। इधर अल्फ़ाबेटिकल मेंबर्स हैं और इधर न्यूमेरिकल हैं। तो यानी ये दो सेट जो हैं ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इक्वल नहीं हैं। इक्विवेलेंट क्यों होते हैं? इक्विवेलेंट वो दो सेट होंगे जो आपस में मिलते जुलते नहीं हों। ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है। और इधर आप ये दोनों देखें कितने सेम हैं और इधर बस ऑर्डर का ही मसला है, इधर पहले एक्स लिखा है, इधर पहले वाई लिखा है। लेकिन जो सेट हैं वो दोनों सेम है और इन दो सेटों में कितना डिफरेंट है। और अगर हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो हम ये वाली सिंबल देंगे। जैसे हमने यहाँ पर इक्वल की दी थी तो इधर हम ये देंगे। इसका मतलब होगा बी सेट एफ सेट का इक्विवेलेंट है, ए सेट सी सेट का इक्विवेलेंट है। इधर ये वाली सिंबल मैं उधर जैसे बता रही थी तो इधर मैंने एरो भी लगाई है ताकि आप समझ सके। ये जो सिंबल है ये इक्विवेलेंट की सिंबल है। ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इनका ऑर्डर तो सेम है लेकिन दोनों के एलिमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं हैं। क्वांटिटी सेम है, अगर हम गिने तो क्वांटिटी दोनों की सेम है लेकिन ये सेट एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हुए। और ये चीज़ आपको रिमेंबर करनी है, ऑल इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट सेट्स बट ऑल इक्विवेलेंट सेट में नॉट बी इक्वल सेट। बोला है सारे इक्वल सेट जो है इक्विवेलेंट तो हो सकते हैं पर जो इक्विवेलेंट हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। ये क्यों नहीं हो सकते? जो सारे इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट क्यों हो सकते हैं? वो इसीलिए हो सकते हैं क्योंकि दोनों की क्वांटिटी जो है सेम होती है। जैसे इक्विवेलेंट में क्वांटिटी सेम थी लेकिन इक्विवेलेंट सेट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ये देखें आप फ़र्क, क्योंकि ये दोनों सेट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अगर एक में अल्फ़ाबेटिकल लिखा हुआ है दूसरे में न्यूमेरिकल है तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इक्विवेलेंट कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ये बात आप याद रख लें। हाँ, लेकिन जो इक्वल है वो इक्विवेलेंट हो सकता है। अब पढ़ेंगे हम सब सेट। एक सेट है और उसका हमें सबसेट बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन सेट ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। सिम्बोलिकली वी राइट एज ए इज़ सबसेट ऑफ बी। पहले जो बी सेट है उसमें सारे मेंबर मौजूद हैं। एक मेंबर जो है हमने उसे लिया, आप समझिए कि हमने एक मेंबर उसे उधार लिया और हमने दूसरा सेट बना लिया, ठीक है। एक सेट से हमने दो सेट बना लिए लेकिन जो हमने बनाया उसमें नंबर कम है, जो हमारा इको पहले वाला है रियल उसमें नंबर ज़्यादा है। तो जो ए है हमने जो नया बनाया ना वो बी का सबसेट होगा। क्यों सबसेट होगा? क्योंकि पहले सेट तो खुद ही था ना वो बी, हमने ये दूसरा बनाया है उससे। आप समझे कि हमने उधार लेके बनाया है इसको। तो हम क्या लिखेंगे? ए जो है बी का सबसेट है। और दूसरा बात बोल रहा है रिमेंबर डेट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना खुद सबसेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उसी सेट से ही मेंबर्स लेकर दूसरा सबसेट बनाते हैं। लेकिन उसमें भी हम समझेंगे कि हमारा प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है।
अब हमने सबसेट बनाना सीख लिया। सबसेट क्या होता है, जो रियल वाला सेट है उससे हम थोड़े से मेंबर्स लेके दूसरा सेट बनाएंगे। अब हमारे बन गए 2 सेट, लेकिन जो हमने दूसरा बनाया वो सबसेट होगा। अब जो दूसरा बनाया वो सबसेट हुआ, तो पहला वाला हम क्या बोलेंगे, पहला वाला बोलेंगे सुपर सेट, सुपर सेट बोलेंगे। इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है ये बी का सबसेट है, देन द सेट बी इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो बोलेगा अगर ए जो है बी का सबसेट है तो बी को हम बोलेंगे कि वो ए का सुपर सेट है। सिम्बोलिकली वी राइट इट एज बी इज सुपर सेट ऑफ ए। आप सिम्बल्स में फ़र्क देखें, इधर देखें आप, हम जब सबसेट का बोल रहे थे तो हम ये निशानी ऐसे करके फिर ऐसे कर रहे थे, और अगर हम सुपर सेट को शो कर रहे हैं तो ये उल्टी हो रही है निशानी, इस साइड नहीं हो रही, इस साइड हो रही है। आप ये नोटिस कर लें, सिंबल को नोट करते जाएं। अब ज़ाहिरी बात है ये बी इसका सुपर सेट होगा, क्योंकि ए ने से मेंबर लिए हैं, बी ने नहीं लिए, ए ने बी से मेंबर लिए हैं, तो सुपर सेट जो होगा वो बी होगा, ए नहीं होगा, ए तो सब सेट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे, अब सबसेट तो हमें समझ में आ गया क्या होता है। अब सबसेट में होते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। इफ सेट A is a subset of set B and also A is not equal to B, the A is proper subset of set B, symbolically we write as। अब जैसे B एक सेट है पूरा का पूरा, हमने उसमें से लेकर कुछ सबसेट बनाया, थोड़े से मेंबर लिए हमने और सेट बना दिया दूसरा। अब हमारे 2 सेट बन गए, B भी सेट है और हमारा A भी सेट है, लेकिन B जो है वो सबसेट है, लेकिन B क्या है हमारा प्रॉपर सबसेट है। क्यों प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ए में बी के मेंबर सारे नहीं आए, हमने 2 लिए हैं बस। अगर हम सारे रख लेते तो वो इम्प्रॉपर हो जाता, वो इससे ऊपर वाले के साथ कंपेयर में आ जाता, बिल्कुल उस जैसा ही हो जाता, तो वो इम्प्रॉपर हो जाता। हमें प्रॉपर बनाना है, प्रॉपर बनाना है तो हम 1 2 3 4 तक ले सकते हैं, 5 नहीं रखेंगे, कोई एक नंबर वहाँ छोड़ देंगे, कमी कर देंगे नीचे वाले सेट में। अगर कमी कर देंगे तो वो इसका प्रॉपर सबसेट होगा। अब आते इम्प्रॉपर सबसेट पर। अब आप इसमें फ़र्क देखें, बी के मेंबर देखें जिसमें से हमने सेट बनाया वो 2 हैं, और इधर देखें पूरे के पूरे हमने रख दिए। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्यों बोल रहे हैं इसको, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने जिससे मेंबर लिए उसी के सारे मेंबर्स हमने नीचे रख दिए। हमने बनाए तो 2 सेट, लेकिन वही सारे मेंबर रखे हमने जो उसमें मौजूद थे, तो हमारा जो सबसेट बना ना वो प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर सबसेट बना। इसीलिए हम बोल रहे थे कि डिफरेंस जो होता है इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में वो वही होता है। इम्प्रॉपर में हम सारे मेंबर्स रख लेते हैं और प्रॉपर में हम थोड़े से मेंबर्स जो हैं वो इधर रख देते हैं, तो हमारा वो सबसेट बनता है लेकिन प्रॉपर, और ये बनेगा इम्प्रॉपर सबसेट। और ये सिंबल्स आपको ज़रूरी याद रखनी है। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आए थे, अगर हम इस तरह ई लिखेंगे तो कहेंगे इस मेंबर ऑफ, यानी इसका मेंबर है, उसको अगर काटेंगे तो वो मेंबर नहीं होगा। ज़ीरो को काटेंगे या इस तरह से खाली ब्रैकेट्स बना देंगे 2, बीच में कुछ भी नहीं होगा, तो वो एम्प्टी सेट नल सेट को शो करेगा। और इस तरह इक्वल की सिंबल देंगे, इज़ इक्वल टू होगा यानी इसके बराबर है। और अगर इक्वल की सिंबल देकर हम इसको कट करेंगे तो इज़ नॉट इक्वल टू होगा। और ये इक्विवेलेंट की सिंबल थी, और ये सबसेट की, और ये प्रॉपर सबसेट की, और ये सुपर सेट की थी। फ़र्क आप देखें इसमें। और ये अगर हम वही सिंबल बना के उसको कट करेंगे तो इज़ नॉट सबसेट, अब यानी इसका सबसेट नहीं है। और ये एक्सरसाइजेज हैं, मैंने आपको पढ़ाई है ना जो चीज़ें सारी, तो वो इसी में आ रही हैं। आप इसमें से नोटिस करके टिक कर सकते हैं कि हमने जो पीछे पढ़ा क्या वो हमें याद है या नहीं है। गिव रीज़न वाई फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट, बोल रहा है इनकी कलेक्शन देख के आप बताएं ये सेट क्यों नहीं है। मैंने बात बताई थी, कोई एक चीज़ जो है बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखें यहाँ पर डी है, ओ है, ओ है, आर है, 2 दफ़ा ओ आ रहा है यानी ये सेट नहीं है। इसमें भी देखें एक सर्कल है और स्टार है और ट्रायंगल है, लेकिन स्टार 2 दफ़ा आ रहा है, तो यानी ये भी हमारा सेट नहीं है, ये हमारा सेट नहीं है। ए एफ डी, ए बार बार आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है। और दूसरा 2 2 3 3 4 4, ये तो बिल्कुल भी सेट नहीं है। सेट ऑफ गुड प्लेयर्स, सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। अब आप इनमें से फाइनाइट और इनफाइनाइट भी रिकग्नाइज कर सकते हैं कि क्या वो कौन से हैं और वो कौन से नहीं हैं। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज भी है आपके लिए कि इनमें से आप मुझे ढूंढ के दिखाएं कि एम्प्टी सेट कौन से हैं। और उसके बाद जो है
इसमें से इक्वल सेट पहचानने हैं आपको, और इसमें से ट्रू और फॉल्स हैं, आपने देखना है कि कौन सी चीज़ सही है नहीं है। ये एक्सरसाइज मैं आपके लिए दे रही हूँ, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ना वो आपकी इसमें रिवाइज़ हो जाएंगी। तो आज हमारा सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो मुकम्मल हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बोर्ड पे करके दिखाऊंगी कि वो चीज़ें आपको बोर्ड पे करनी है, कि हम सबसेट कैसे फाइंड करेंगे, और वो सारी चीज़ें पावर सेट क्या होता है जो 8 क्लास में आ रही हैं। इंशाल्लाह जब ये सेट पूरा हो जाएगा ना सही तरह से, अब इस सेट पढ़ने के बाद आपको 6, 7, 8 तक का आपका सेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको बुक्स खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम सीधा जो है नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो जिनको भी इस चीज़ में मुश्किल हो तो वो भी आसानी हासिल कर सकें। थैंक यू।